दोस्तों ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। जल्द ही सभी संविदाकर्मी होंगे अस्थायी। इस बात में, इस सूचना में कितना दम है, आइए इस वीडियो में हम लोग जानते नहीं बल्कि एक एक चीज़ को चेक करते हैं और क्या हम लोगों को सब कुछ मिलेगा, इस चीज़ को भी हम लोग देख लेते हैं। इन सभी चीज़ों की जानकारी अगर आपको नहीं है तो आप अभी से समझ जाइए। इन सभी चीज़ों को लेके आपको तहकीकात छानबीन करना बनता है। इन सभी चीज़ों की जानकारी अगर नहीं है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, यकीनन आपको बहुत कुछ सीखने और जानने को मिलेगा। संविदाकर्मी परमानेंट न्यूज। उत्तर प्रदेश सरकार ने दी संविदाकर्मी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। परमानेंट किए जाएंगे लाखों संविदाकर्मी, जाने संपूर्ण जानकारी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 संविदाकर्मियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। लाखों संविदाकर्मी, जाने इस वीडियो में किस तरीके से आपको लेकर सरकार समय समय पर तरह तरह के अपडेट निकालती रहती है। कितने संविदाकर्मियों को परमानेंट किए जाने की है संभावना, आइए जानते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में लागू किए गए नोटिफिकेशन के आधार पर आप सभी को बताना चाहते हैं कि संविदा पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा परमानेंट करने का नोटिफिकेशन हाल ही में जारी किया गया है, जिसमें 2 लाख से ज़्यादा संविदा कर्मियों को परमानेंट करने की अधिसूचना सरकार के द्वारा दी गई है और लिस्ट को संविदाकर्मी के विशेष सचिव राजेंद्र मौर्य के द्वारा जारी किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए विशेष सचिव राजेंद्र मौर्य ने इस पर हाल ही में बताया कि लाखों संविदाकर्मियों को जल्द ही परमानेंट किया जाएगा। कब तक हो जाएंगे अस्थायी सभी संविदाकर्मी, आप सभी को जानकारी के मुताबिक बता दें कि अभी संविदा शिक्षक जो कि लाख की तादाद में, उनको अभी परमानेंट नहीं किया गया, लेकिन हाल ही में सचिव राजेंद्र मौर्य द्वारा बताया गया कि लाखों की तादाद में जो संविदाकर्मी हैं उन्हें कुछ ही दिनों में परमानेंट करने की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार कर सकती है। और जो सरकारी शिक्षकों को जो सुविधाएं प्रदान की जाती हैं वह सभी सुविधा उन संविदाकर्मियों को भी प्रदान की जाने वाली है। जो संविदाकर्मी हैं वो परमानेंट हो जाएंगे, इसका लाभ व योगी सरकार को मिलेगा और उत्तर प्रदेश में इस भर्ती के बारे में अभी से तैयारी शुरू कर दी है। यह खबर सभी संविदाकर्मियों के लिए खुशी की लहर लाने वाली है। लेकिन दोस्तों एक मिनट आप रुकिए, मैं इस वीडियो के द्वारा बहुत सारी जानकारी लेकर आप लोगों के सामने आया हूँ कि ये जानकारी सही है या गलत। एक समाचार पत्र से निकाली गई जानकारी है, यकीनन आप ऐसे विश्वास नहीं कर सकते। आप वीडियो को अंत तक देखिए, अंत तक आपको पता चल जाएगा कि आखिर ये बात क्या है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर वो कौन सा शासनादेश है जिस शासनादेश के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में ये लहर फैली है। समस्त उपायुक्त श्रम रोजगार उत्तर प्रदेश, जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, 4400 मनरेगा पत्रांक संख्या 572/2023, 20 दिसंबर 2023। संविदा के आधार पर कार्यरत व्यक्तियों की वर्गवार आरक्षणवार पृथक पृथक अद्यतन सूचना निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराए जाने के संबंध में ये शासनादेश जारी किया गया है, जिसमें बहुत कुछ नहीं है, बस यही है कि विभाग में संविदा के आधार पर कार्यरत कुल व्यक्तियों की आरक्षणवार सूचना है, जिसमें आपको पद का नाम लिखना है और कितने उसमें जनरल कैटेगरी के हैं, कितने शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति हैं, कितने शेड्यूल ट्राइब हैं अनुसूचित जनजाति और कितने अदर बैकवर्ड क्लासेस के हैं। इन सभी को जोड़ के सभी विभागों को, जिस भी विभाग में एक भी संविदाकर्मी, उसका लेखा जोखा कार्मिक मंत्रालय को जमा करना है या फिर upregis@gmail.com पर भेजना है। तो इस शासनादेश के माध्यम पे ज़्यादातर समाचार पत्र और वेबसाइट ये छापने लग गए हैं कि सरकार ने संविदा कर्मचारियों का मांगा ब्यौरा, बड़ी उम्मीद जल्द ही सभी संविदाकर्मी सरकारी हो सकते हैं। लेकिन बात कुछ और है। आइए मैं सुप्रीम कोर्ट का शासनादेश, सुप्रीम कोर्ट का उस डिसीजन को दिखाता हूं जिस डिसीजन में कहा गया समान काम के लिए समान वेतन, हर कर्मचारी का अधिकार। अस्थायी कर्मचारियों को मिले अस्थायी कर्मचारियों के बराबर वेतन, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मेहनत का फल ना देने के लिए बनाए गए नियम गलत। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लाखों कर्मचारियों को राहत। सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी कर्मचारियों के पक्ष में बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि देश में समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर अमल होना आवश्यक है। सभी अस्थायी कर्मचारियों की बराबर वेतन दिया जाना ही चाहिए। जस्टिस GM खेहर और MS बॉम्बे की बेंच ने कहा कि समान काम के लिए समान वेतन कर्मचारी का अधिकार है, चाहे वह अस्थायी कर्मचारी हो या अस्थायी। इस फैसले से कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी। कोर्ट ने कहा कि किसी की मेहनत का फल ना देने के लिए बनाए गए नियम गलत हैं। एक जैसा काम करने वाले कर्मचारी को कम वेतन नहीं दिया जा सकता। ऐसा करना ना अपमानजनक है बल्कि मानवीय गरिमा की बुनियाद पर कुठाराघात है। मॉडल के रूप में 2 जिलों से शुरुआत कर दी गई। कोई भी मर्जी से कम वेतन पर काम नहीं करता। बंधुआ मजदूरी के समान है कम वेतन। पंजाब व हरियाणा कोर्ट का फैसला
पलटा गया। दिल्ली में तुरंत लागू करेंगे फैसला, ऐसा केजरीवाल ने आश्वासन दिया है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको क्यों बता रहा हूं इस तरीके की बातें, क्योंकि प्रमुख सचिव ने दिया संविदा कर्मियों को नियमित करने का आश्वासन। शुक्रवार को लखनऊ में उत्तर प्रदेश नगर निकाय सफाई कर्मचारी संयुक्त समिति व प्रमुख सचिव नगर विकास के बीच सचिवालय सफाई कर्मचारियों की वार्ता हुई। इसमें प्रमुख सचिव ने संविदा पर कार्यरत सफाई कर्मचारियों को रिक्त पदों पर समायोजित करने का आश्वासन दिया है। यानी कि आने वाले समय में क्या संविदा कर्मियों को अस्थायी किया जा सकता है। तो मैं साफ तौर पे आपको बताना चाहता हूं कि दोस्तों, इस तरीके की जो भी न्यूज़पेपर कटिंग और भी तमाम तरीके आते हैं, इन सभी चीज़ों पे आप कैसे विश्वास करेंगे। अगर आप विश्वास कर लेते हैं तो यकीनन गलत है। आपको जब तक कोई शासनादेश नहीं मिलता है तब तक आपको विश्वास नहीं करना है। लेकिन दोस्तों, मैं जहां तक अपनी बातें बताऊं तो जितने भी राज्यों के चुनाव होते हैं उन चुनावों में अक्सर यही पाया जाता है कि कई चुनाव में सरकार अपने फ़ायदे के लिए संविदा कर्मियों को या तो अस्थायी कर देती है या तो उनके मानदेय में बढ़ोतरी कर देती है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप त्यागपत्र नहीं दिए और काम कर रहे हैं तो यकीनन आप मन लगा के काम कीजिए। क्या पता आने वाले समय में आप कि बल्ले बल्ले हो जाए। इन सभी चीज़ों की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो पे पहली बार है, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि भविष्य में ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, ये डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी जरूर दबाएं।